गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट था उसके बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट क्या था? सेकंड नंबर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पा। क्या है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट? हड़प्पा। तो आज हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे, आज एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है? मेन गेट। ध्यान से देखो सभी लोग। मेन गेट फॉर द एंट्री इन द houses of Harappa was in the north direction। अब हम इसको समझते हैं क्या कहता है ये बात। कह रहा था मेन गेट मतलब कि हम लोग के घरों में प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है? हम लोग के घरों में क्या होता है? प्रवेश द्वार। उसी प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? मेन गेट कहते हैं। कहता है कि मेन गेट फॉर द एंट्री इन द हाउसेस, घरों में जो प्रवेश द्वार होता है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन से डायरेक्शन में हुआ करता था? मेन द्वार नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ करता था। कौन से डायरेक्शन में हुआ करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ करता है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट क्या किया? हड़प्पा के बारे में जाना। ठीक है ना, ये पहली जानकारी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जानकारी की तरफ। तो नेक्स्ट जानकारी क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट जानकारी लिखते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि R37 symmetry have been found here। मतलब कहना क्या मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कह रहा है कि R37 सिमेट्री क्या होता है? R37 सिमेट्री यहाँ पे पाया गया। सिमेट्री यानी कि क्या कहते हैं उसको? कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कब्रिस्तान। यानी कि R37 कब्रिस्तान को यहाँ पे क्या किया गया था? फाउंड किया गया था, पाया गया था। तो ये तो सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है टेराकोटा फिगरिंग of mother goddess have been found here। कि टेराकोटा फिगरिंग मतलब कि टेराकोटा मूर्ति। टेराकोटा फिगरिंग मीन्स क्या होता है? टेराकोटा मूर्ति। और ये टेराकोटा मूर्ति किसकी? माँ देवी की।
किसकी? माँ देवी की, या फिर देवी माँ की। देवी माँ की टेराकोटा मूर्ति भी यहाँ पे क्या किया गया? पाया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट साइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ नंबर पॉइंट है, ध्यान से देखना। पीपल ऑफ हड़प्पा, पीपल ऑफ हड़प्पा न्यू मतलब जानते थे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग तारकोल। कहने का मतलब कि हड़प्पा के लोग, पीपल्स ऑफ हड़प्पा के लोग जानते थे, न्यू मतलब जानते थे, क्या जानते थे? तारकोल बनाने की विधि। क्या? तारकोल बनाने की विधि जानते थे। तारकोल बनाने की विधि क्या करते थे? ये जानते थे। तारकोल वही जो रोड वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है ना। पहले टाइम पे लोग घरों की लिपाई पुताई के लिए काम करते थे, उसी को क्या कहते हैं? तारकोल कहते हैं। और ये बनाना हड़प्पा के लोग क्या करते थे? अच्छे से जानते थे। तो यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट की तरफ, और उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उनके बारे में जानेंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा, हड़प्पा के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट साइट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट साइट क्या होगा हमारा? थर्ड नंबर का साइट क्या होगा? थर्ड साइट क्या है हमारा? कालीबंगन। नेक्स्ट साइट क्या है हमारा? कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में इस साइट में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कालीबंगन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कालीबंगन के बारे में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का थर्ड इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखिए, इट डिड नॉट have a drainage system। मतलब कि कालीबंगन के पास किसी भी प्रकार का कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम हम बताते हैं क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब होता है निकासी की व्यवस्था। क्या होती है? निकासी की व्यवस्था। जैसे हम लोग के घरों में नालियां वगैरह बहती हैं, जैसे हम लोग नल वगैरह से पानी वगैरह गिराते हैं तो पानी बह के बाहर की तरफ जाता है ना, नदी में तालाब में चला जाता है बह के। तो वैसे कुल ड्रेनेज सिस्टम कालीबंगन के पास नहीं था, ठीक है ना। किसी भी घरों में कालीबंगन में ड्रेनेज सिस्टम का व्यवस्था नहीं था। आया समझ में? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 2, ठीक है ना। किसका? कालीबंगन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 2 क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि कालीबंगन वॉज डिस्कवर्ड इन 1953। क्या कहता है? कालीबंगन वॉज discovered in
1953। कह रहा है कालीबंगन की खोज, डिस्कवर मीन्स क्या होता है, खोज। तो कालीबंगन की खोज डिस्कवर्ड कब हुई, 1953 में हुई। कब हुई, 1953 में। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 3। इसमें देखो ये क्या कह रहा है, इट इज लोकेटेड इन उत्तर राजस्थान। कह रहा है कि कालीबंगन यानी कि इट इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन, किधर, उत्तर, किस साइड में, उत्तर, उत्तर नहीं अपर, सॉरी ऊपर नहीं अपर, ठीक है, अपर राजस्थान, राजस्थान। अपर क्या है या उत्तर क्या है, दोनों बात बराबर ही है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर ही होता है, ठीक है ना। ओके तो कह रहा है कि इट इज लोकेटेड इन अपर राजस्थान, ठीक है। तो ये राजस्थान के मतलब कि ऊपरी राजस्थान में ये स्थित है। कहाँ स्थित है ये, ऊपरी राजस्थान में स्थित है, ऊपरी राजस्थान, ऊपरी राजस्थान में स्थित है। ऊपरी राजस्थान में क्या स्थित है, कालीबंगन। क्या स्थित है, कालीबंगन ऊपरी राजस्थान में स्थित है, कालीबंगन उत्तरी राजस्थान में स्थित है। चलो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, फैक्ट नंबर 4, ठीक है, फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि ए नंबर ऑफ फायर पिट, ए नंबर ऑफ फायर पिट, नंबर ऑफ फायर पिट्स, अग्निकुंडस मतलब कि फायर पिट को क्या कहते हैं हम लोग, अग्निकुंडस कहते हैं। हैव बीन फाउंड हेयर। कहने का मतलब कि कालीबंगन में, ठीक है ना, कहाँ पे, कालीबंगन में बहुत तरह के, ए नंबर ऑफ मतलब कि असंख्य, फायर पिट्स क्या होते हैं, अग्निकुंड्स, कालीबंगन में अग्निकुंड बहुत पाए गए, ठीक है ना, क्या, बहुत अग्निकुंड कालीबंगन में पाया गया। तो ये इसका 4th नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब हम चलेंगे इसके 5th नंबर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। 5th नंबर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, 5th इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ए plug filled have been found here। मतलब कि कालीबंगन में एक कैसा फील्ड, प्लग फील्ड क्या होता है, जोते हुए खेत, क्या होता है, जोते हुए खेत। प्लग फील्ड मीन्स जोते हुए खेत, मतलब कि जोते हुए खेत कालीबंगन में क्या किया गया था, पाया गया था या फिर पाया गया है, ठीक है। तो ये रहा कालीबंगन का
मतलब कि लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आई थिंक आज के लिए हम दो ही इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़े हैं और ये दोनों इम्पोर्टेंट साइट्स का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं। इसके पहले हमने लिखवाया था मोहेंजोदारो के बारे में, ठीक है ना। तो ये वीडियो मतलब कि आज हमें ये तीसरा वीडियो बनाया है और ये तीनों वीडियो मतलब हम एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है ना। और आप सभी लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।